भक्तों, इस साल पढ़ने वाली कृष्ण जन्माष्टमी बेहद ही खास और चमत्कारिक होने वाली है, क्योंकि इस दिन बेहद ही शुभ संयोग और एक राजयोग बन रहा है। इस दिन अगर आप हमारे द्वारा बताया गया यह एक सरल सा उपाय कर लेते हैं, तो आपके ऊपर स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण की हसीन कृपा होगी और आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। आपके सच्चे मन से जो भी भक्ति वीडियो को पूरा देखेगा और आस्था से इस उपाय को करेगा, उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। हर धन दौलत से हमेशा उसे घर की तिजोरी भरी रहेगी। भक्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में हमारे प्यारे कान्हा जी का जन्मोत्सव आखिर किस दिन मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर काफी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है 15 तारीख, तो कोई बता रहा है 16 तारीख। ऐसे में हम आपके लिए वैदिक पंचांग समेत कई प्रमुख पंचांगों से सही तिथि निकालकर लाए हैं, ताकि आपके मन का भ्रम दूर हो सके। सिर्फ यही नहीं, हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना है, व्रत रखने का सही तरीका क्या है और व्रत के दौरान किन नियमों का पालन जरूरी है। लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें, उन्हें कौन कौन से भोग अर्पित करें और इस दिन किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें आप यहाँ विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इस शुभ दिन पर कौन से कार्य करने से पुण्य बढ़ता है और किन कामों से आपको दूरी बनानी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और ये साल के सबसे पावन और बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। इस बार भी हम पूरे भक्तिभाव और उल्लास के साथ कान्हा जी का जन्मदिन मनाएंगे, तो आइए मिलकर जानें इस बार का सही मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को इतना पवित्र और शक्तिशाली बताया गया है कि यह न सिर्फ सभी दोषों को मिटा देता है, बल्कि असीम सौभाग्य भी प्रदान करता है। मान्यता है कि जो कोई इस एक व्रत को पूरे श्रद्धा भक्ति से कर ले, उसे जीवन में हर भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बजाय वह सीधे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक पहुंचता है। कहा जाता है कि अगर कोई किसी कारण व्रत न भी रख पाए, तो भी यदि वह शास्त्रों में बताए तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करे और बस एक खास उपाय कर ले, तो उसे श्री कृष्ण और राधा रानी का अद्भुत आशीर्वाद मिलता है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जन्माष्टमी सभी पर्वों में सर्वोपरि है, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित दिन है। इस दिन भक्ति भाव से पूजा, भजन, कीर्तन और प्रसाद वितरण करने से पापों का नाश होता है और अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान को प्रसन्न करने की सबसे शुभ तिथि है। इस दिन गंगा, यमुना, कावेरी जैसी पवित्र नदियों या किसी तीर्थ सरोवर में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है और अगर कोई भक्त इस पावन अवसर पर प्रेम से श्री कृष्ण और राधा रानी को शास्त्रों में बताए गए इस एक विशेष अर्पण को समर्पित कर दे, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, श्रीमद्भागवतम में साफ कहा गया है कि जिसे जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि और शांति चाहिए और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी, उसे हर जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जितना प्रभु पूजा पाठ और व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे भी कई गुना अधिक खुशी उन्हें सिर्फ एक खास भोग से मिलती है। इसीलिए अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत शुभ है, लेकिन यदि किसी कारण व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो कम से कम इस एक विशेष चीज का भोग जरूर लगाएं। अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस साल जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू होगी और 16 अगस्त रात 9:34 पर समाप्त होगी, जबकि कान्हा जी का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा।
पूजा का शुभ समय 16 अगस्त की रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा, कुल 43 मिनट। शास्त्रों में वर्णित है कि जब जन्माष्टमी शनिवार को पड़े तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा करके घर में सत्यनारायण भगवान की आराधना करने वालों पर आजीवन कृपा बरसती है। इस पावन दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने, मंदिर को साफ करने, भगवान को पंचामृत से स्नान कराने, पीले वस्त्र और फूल अर्पित करने से करें। फिर लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण के विग्रह के सामने बैठकर पूरे श्रद्धा भाव से जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें और भक्ति के रंग में डूब जाएं, क्योंकि यही दिन है जब नंदलाल का जन्मोत्सव पूरे जग को आनंदमय कर देता है। जिसके लिए सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम विष्णुवे नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने और अपने परिवार की मंगल कामना के लिए इस जन्माष्टमी का व्रत कर रही हूं। अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़के। पूजा में पीले फल, माखन मिश्री और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जन्माष्टमी की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस जन्मोत्सव के व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भजन गाते हुए दिन व्यतीत करें। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने पर उनकी पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और आरती करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन से भाद्रपद माह का आरंभ होता है। इन महीनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और कई लोग इस दिन से मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि का त्याग भी करते हैं। साथ ही इस दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृग, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह जन्माष्टमी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। भक्तों, सनातन धर्म में जन्माष्टमी तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पापनाशनी बताया गया है। यह एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होते हैं।
इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। भक्तों, 2025 में जन्माष्टमी तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाए तो कार्य संपन्न होने की संभावना कई अधिक बढ़ जाती है। इस दिन यदि बात करें सबसे अच्छे मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 4:30 से पूरे दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहने वाला है। अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी की विधिवत पूजा विधि। दोस्तों, यह जन्मोत्सव स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलता है और जीवन की सभी बाधाओं को हरता है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि जन्माष्टमी के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। जन्माष्टमी के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, चावल, सत्तू, खांड, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल और शीतल जल से भरी सुराही आदि का दान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। ये वस्तुएं न केवल इस भीषण गर्मी में राहत देती हैं, बल्कि आपके दान का स्वरूप भी सेवा और करुणा में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिनका दान इस दिन लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान या ऐसा कोई उपहार जिसमें अपमान या तिरस्कार झलकता हो, इनका दान वर्जित है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या फिर जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे, तो वह दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र ददमम दानम दुखाय कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या फिर जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करें, तो वह दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र दद्मम दानम दुखाय कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष माना जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य, जैसे फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना या देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह सब आपके पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इस दिन खासकर पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और अधिक से अधिक समय जप, ध्यान, पूजा पाठ में व्यतीत करें। दूसरी गलती, क्रोध और कटुआ का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कलह करते हैं
तो समझिए कि आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। चौथी गलती, पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन वृक्षों को छूते हैं, जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पीपल में ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं और उस समय स्पर्श या पूजा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यश प्रसादा भगवत प्रसाद, यश अप्रसादान कुतोप लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती, झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। जन्माष्टमी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, यह सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दान नहीं करते उनके भाग्य में दारिद्र्य बना रहता है, क्योंकि इस शुभ दिन पर किसी भूखे को भोजन कराना लाखों हवन करने के बराबर फल देता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जन्माष्टमी तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों जन्मोत्सव के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। जन्माष्टमी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र जन्मोत्सव है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने का नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस जन्माष्टमी के दिन अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जन्माष्टमी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त
अपने मन में अहंकार न आने दें कि यह भोजन आप करवा रहे हैं। यह सब कार्य प्रभु ही करते हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। मन में यह भावना रखकर भोजन कराने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं। भक्तों, शिव महापुराण में कहा गया है कि जन्माष्टमी जैसे पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना और शाम के समय शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाना बेहद पुण्यकारी होता है। मान्यता है कि एक बार भी शिव मंदिर में दीप जलाने से प्राप्त पुण्य ने कुबेर को धन और समृद्धि का देवता बना दिया था। इसलिए इस जन्माष्टमी की शाम अपने और अपने पूरे परिवार के नाम से शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाएं। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी की शाम किसी नदी, तालाब या झील में दीप प्रवाहित करता है, उसके जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी भगवान शिव को भी अति प्रिय है, क्योंकि सबसे बड़े वैष्णव स्वयं भोलेनाथ हैं, जिन्हें पशुपतिनाथ यानी पशुओं के स्वामी भी कहा जाता है। इस दिन किसी भी बेजुबान पशु को कष्ट न दें, बल्कि गौ माता के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें ताज़ी रोटी और हरी घास खिलाएं, और यदि संभव हो तो मोहल्ले के कुत्तों को भी रोटी जरूर खिलाएं, क्योंकि वे भगवान काल भैरव के वाहन माने जाते हैं और काल भैरव शिवजी का ही स्वरूप है। इतना ही नहीं, इस दिन प्यासे को पानी पिलाना भी अत्यंत पुण्य का काम है। कहा जाता है कि मात्र एक प्यासे की प्यास बुझाने से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास हो जाता है। भक्तों, जन्मोत्सव के दिन एक छोटा सा नेक काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। अपने घर के आसपास चौक चौराहों या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत बांटें, घड़े में ठंडा पानी भरकर रखें ताकि प्यासे लोगों की प्यास बुझ सके। छांव वाले स्थान पर बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था जरूर करें। यकीन मानिए, आपका यह छोटा सा प्रयास भी प्रभु की नज़र में बहुत बड़ा बन जाएगा। जन्माष्टमी पर भक्त अपने कान्हा को खुश करने के लिए अनेक शास्त्र सम्मत उपाय करते हैं, जिनका उल्लेख स्कंद पुराण, नारद पुराण, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों में मिलता है। सबसे खास और प्रभावशाली परंपरा है भगवान श्री कृष्ण की झांकी और पालना सजाना। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो देवताओं और भक्तों ने पूरे ब्रह्मांड को सजाया था, और उसी स्मृति में आज भी हम अपने घरों में झांकी और पालना सजाकर नंदलाल को झुलाते हैं। पूजा के समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करने से पूजा दिव्य और प्रभावशाली बनती है। कई भक्त शांत वातावरण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जाप भी करते हैं, जिसे यजुर्वेद में परम मंत्र बताया गया है। अगर इसे मन में भगवान का स्मरण करते हुए कम से कम 108 बार जपा जाए तो जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने की परंपरा भी है, जिसे नारद पुराण में भात व्रत कहा गया है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु, गणेश और शिव का पूजन करना और दिन भर फलाहार या निर्जल रहकर प्रभु के लिए व्रत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का पारण रात 12 बजे कान्हा जी के जन्मोत्सव की पूजा के बाद ही किया जाता है, जब पूरे घर में भक्ति और आनंद का माहौल चरम पर होता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।